दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके बारे में, और आज हम कर रहे हैं कुछ थर्मोडाइनमिक्स इस चैप्टर को पढ़ते टाइम जो कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं वो यूज़ होंगी, उनको समझ लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक टर्म्स है उसके अंदर है हमारे पास सिस्टम कुछ भी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जिसके ऊपर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ हुआ है। सो सिस्टम की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो कह सकते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का कोई भी वो ऑब्जेक्ट, कोई भी वो पार्ट है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, उसे हम सिस्टम कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कप है, कप में चाय है और चाय वो गर्म से ठंडी हो रही है और हम उसका टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं, तो उस केस में वो जो चाय है वो हमारे पास सिस्टम होगी। बाकी बचा हुआ जो सिस्टम है उसके चाय को छोड़ के, उस कप को छोड़ के, वो हमारे पास सराउंडिंग हो गया। जो सेकंड टर्म यही आती है कि सराउंडिंग क्या होता है। यूनिवर्स के अंदर सिस्टम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बचा हुआ जितना भी पार्ट है उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। सो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये यूनिवर्स है एंड जो इसके अंदर जो ये बॉक्स है ये सिस्टम है, तो इसको सिस्टम कहेंगे। इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, सो इसको कहेंगे हम सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के जितना भी स्पेस बचा हुआ है, सारा जो यूनिवर्स है, उसको हम सराउंडिंग कह देंगे, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास है सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शनलेस और वेटलेस एक पिस्टन लगा हुआ है, जिसके अंदर इस सिलेंडर में हमारे पास कोई गैस है, कोई भी गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी, और इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं या हम ऑब्जर्वेशन या कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो बेसिकली जो गैस है, ये जो गैस है उसको कहेंगे हम सिस्टम। और इसको छोड़ के जितना भी जो ये बाकी का सराउंडिंग में जो भी पार्ट है उसको कह देंगे हम ये सराउंडिंग है। और इन दोनों को, सराउंडिंग एंड सिस्टम को जो सेपरेट करती है, जो ये बाउंड्री, इसको हम बाउंड्री कहेंगे, इसको बाउंड्री कहेंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं एक सिंपलेस्ट में कि यूनिवर्स है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बना हुआ है, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय रियल एंड इमेजिनरी सरफेस। जो ये सरफेस है जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है। इस सरफेस को हम बाउंड्री का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर अगर हम मैटर और एनर्जी, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर मैटर और एनर्जी के ट्रांसफ़र के बेसिस पे देखें तो वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं जनरली: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी। सो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं यहाँ पर सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमारे पास मैटर और एनर्जी दोनों का सराउंडिंग और सिस्टम के अंदर एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई गर्म पानी है किसी भी वेसल के अंदर, किसी भी कप में, गिलास में, और वो गर्म है, वो ठंडा हो रहा है, तो इसके अंदर वेपराइजेशन के थ्रू जो पार्टिकल्स है वो भी बाहर जाएंगे। सो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ में। और जो गर्म चाय या कॉफ़ी, वाटर जो गर्म है वो ठंडा भी हो रहा है, सो एनर्जी का भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। सेकंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज के अंदर मान लीजिए आप ऊपर से उसको, जो कप है उसके अंदर टी है या कॉफ़ी या वाटर है गर्म, उसको ऊपर आप ढक दीजिए उसको, तो इस केस के अंदर जो वेपराइजेशन होगी, जो वेपर बनेंगे, जो पार्टिकल, वो बाहर नहीं जाएंगे। सो मैटर का जो है एक्सचेंज वो नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा। सो
टी इन क्लोज कंटेनर, ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पास क्लोज सिस्टम का। थर्ड है हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही ट्रांसफ़र होगा एनर्जी का, ना ही ट्रांसफ़र होगा मैटर का। जो जो वाल्स है उसकी वो बिल्कुल आइसोलेटेड, बिल्कुल इंसुलेटेड होगी। उसके अंदर ना तो हीट ट्रांसफ़र होगी, ना किसी भी टाइप की एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगी, ना ही उसमें मैटर का ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि कुछ टी को हम रख देते हैं थर्मोफ्लास्क के अंदर, वो काफ़ी टाइम तक ठंडी, आइडल, अगर हमारे पास कोई आइडियल थर्मोफ्लास्क है तो उसके अंदर ठंडी नहीं होगी कभी, बट जनरली आइडली हमारे पास नहीं मिलता है। सो हम एग्जाम्पल के लिख सकते हैं कि टी इन है थर्मोफ्लास्क।